हाय ऑल, आपका स्वागत करते हैं फिर से एक्सेल वर्ल्ड की दुनिया में। तो आज हमारा फोकस ऑफ द डे है पिवट टेबल। तो आप सभी जानते हैं कि पिवट टेबल कितना पावरफुल टूल है एक्सेल का, और काफ़ी इम्पोर्टेंस है पिवट टेबल की आजकल की डे टू डे लाइफ में, और किस तरीके से पिवट टेबल यूज़ होता है जब हमारे पास लार्ज सेट ऑफ डाटा होता है, और उससे हम किस तरीके से हम काफ़ी यूज़फुल डाटा रिट्रीव कर पाते हैं, अलग सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़फुल फाइंड आउट कर पाते हैं उसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करके। तो आज हम सीखते हैं ये यूज़फुल और इम्पोर्टेंट टर्म विच इज़ पिवट टेबल। तो हम यहाँ पे अब डेफिनेशन लिख रहे हैं पिवट टेबल का कि पिवट टेबल होता क्या है। पिवट टेबल इज़ यूज टू कन्वर्ट एनी टेबल इनटू इंटरेक्टिव पिवट एंड in which pivot table helps us interactive pivot table which we can use and change as per need। तो pivot table एक तरीके से एक इंटरेक्टिव टेबल है जो कि हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं। तो पिवट टेबल अलग टेबल में कन्वर्ट हो जाता है और हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लग जाता है। तो पिवट टेबल इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो नॉर्मल टेबल होता है वो डायनेमिक नहीं होता, बट पिवट टेबल एक डायनेमिक टेबल है जिसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने डायमेंशंस हम दे सकते हैं और उससे हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं और उसको एक अच्छी तरीके से शो कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं कि हमारा पूरा डाटा उसमें कलेक्टिवली दिखे और जो हमें रिक्वायर्ड है, हम जो दिखाना चाहते हैं पूरे डाटा में सिर्फ वही दिखे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नोट ऑफ द डे, we will put pivot table on our table A and see its uses। तो हम pivot table जो है हमारे टेबल A में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे pivot table इस्तेमाल होता है और कितने डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अभी आप स्टेप्स जो है बाद में आप नोट्स लिख सकते हैं, बट ट्राई करिए इसको पहले एक्सप्लेन मतलब समझने की ट्राई करिए क्योंकि ये थोड़ा एक वास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद अपने नोट्स बनाइए। तो अब हम स्टेप्स देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं इसके। फर्स्ट वी विल सेलेक्ट आवर टेबल ऑन डाटा, देन वी विल गो टू इंसर्ट टैब एंड देयर इन टेबल ऑप्शन वी विल सी पिवट टेबल ऑप्शन। We will click on that. After that we will get option if we want to put it on existing sheet or Excel, or if we want it to another sheet or Excel or another path। तो पिवट टेबल हम इस तरीके से जान सकते हैं। हम सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में फिर हमारे पास टेबल पे जाएंगे, फिर वहाँ पे टेबल पे पिवट टेबल का ऑप्शन आएगा, फिर हम वहाँ से पिवट टेबल सेलेक्ट करके जैसे हम सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन देगा कि आप सेम सीट पे चाहते हैं पिवट टेबल अप्लाई करना है या डिफरेंट किसी सीट पे। तो हम उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और वो पिवट टेबल हमारा डाटा जो टेबल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा और पिवट टेबल हमारे शो होने लग जाएगा। इफ़ वी वांट टू पुट इट इन एग्जिस्टिंग सीट वी विल क्लिक ऑन वेयर वी नीड एंड देन क्लिक ओके। तो हमें जहाँ पे भी चाहिए, अगर हमें एग्जिस्टिंग सीट में चाहिए हमारा पिवट टेबल, तो हम पिवट टेबल जहाँ हमें चाहिए उस सीट में वहाँ उस सेल को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक कर देंगे इंसर्ट पिवट टेबल पे। तो उस सेल पे जहाँ पे हमने क्लिक किया है, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि हमारा पिवट टेबल डाउनलोड हो या इंसर्ट हो, तो उसी सेल से हमारा पिवट टेबल स्टार्ट होगा। वी हियर हैव टू यूज़ फिल्टर ऑप्शन टू फिल्टर आउट डाटा, so we will drag our data, drag the products type into it। तो हमें अब चाहिए कि हमें अपना पिवट टेबल का जो ऑप्शन है उसमें हमें प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से चाहिए, तो हम फिल्टर ऑप्शन जो सेलेक्ट करेंगे वो हम अपना प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट टाइप जो डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप्स हैं वो हमें शो हो। फिल्टर हैज़ टू बी वैल्यू और लिस्ट। जो फिल्टर है वो कोई भी वैल्यू या लिस्ट कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं फिल्टर को। एंड देन इन वैल्यू ऑलवेज वी हैव टू सेलेक्ट डाटा इन नंबर्स लाइक कॉस्ट। मगर हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वैल्यू पे कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो वो
वैल्यू जो है वो हमेशा कोई ना कोई नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट हमेशा नंबर रहता है, नंबर होता है, तो वो हम वैल्यू पे ट्रैक कर सकते हैं। मगर हम अब प्रोडक्ट ट्रैक करेंगे वैल्यू पे तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ रही है ये चीज़ कि किस तरीके से पिवट टेबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू, कोई भी वैल्यू और टेक्स्ट है तो वो हम फिल्टर में या कॉलम साइड या रो साइड में डाल सकते हैं। मगर कोई भी नंबर है तो उसको हमें हमेशा वैल्यू कॉलम में ही डालना है, तभी हमें एंड रिजल्ट मिलेगा जो हमें डिज़ायर्ड होगा, जो हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करना है और ये चीज़ आपको बार बार ट्राई करके किसी किसी एग्जाम्पल पे आपको अप्लाई करके देखना है कि आप किस तरीके से उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद ही आप 2-3 बार जब ट्राई करेंगे खुद से तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से पिवट टेबल काम कर रहा है या काम करता है, किस तरीके से यूजफुल रिजल्ट देता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इन पिवट टेबल वी हैव टू यूज द रोज कॉलम फिल्टर एंड वैल्यू ऑप्शन एज पर नीड एंड चेंज इट एज रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिख रहे हैं कि आप अपना रो कॉलम फिल्टर वैल्यू जो ऑप्शंस हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और जो आपको दिखाना है, जो आपको विजुलाइज कराना है पिवट टेबल के थ्रू, वो आप उसके हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। बस हमने जो चीज़ आपको बोली है उसका ध्यान रखिएगा कि वैल्यूज़ हमेशा वैल्यूज़ ऑप्शन ही रहे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से हमने टेबल को क्रिएट किया पिवट टेबल में, और अब किस तरीके से हमारा पिवट टेबल रिफ्लेक्ट करने लग गया जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था, जहाँ से अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को फिल्टर में ड्रैग किया। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कर सकते हो। प्रोडक्ट को हमने रोज में ट्रैक किया, इस तरीके से दिख रहा है। अब हम प्रोडक्ट को, हमने कॉस्ट को वैल्यूज़ पे क्लिक किया, देखिए कितने अच्छी तरीके से हमें प्रोडक्ट और कॉस्ट का एकदम सेग्रीगेशन दिखा दिया इसने। तो इस तरीके से हम आगे पीछे करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या रिजल्ट दे रहा है ये। अब देखो हमने किस तरीके से प्रोडक्ट को कॉलम में ट्रैक किया तो ये कॉलम साइड से दिखा दिया इसने, इसने हमारा फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया। हमने फिल्टर पे ट्रैक किया, सम ऑफ कॉस्ट दिखा दिया, टोटल सम ऑफ कॉस्ट कितना है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से आप अपना पिवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि आपका पिवट टेबल किस तरीके से काम कर रहा है और सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी देख सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पिवट टेबल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसमें चेंजेस करनी है कि आपको उसका रिजल्ट मिले अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो होपफुली आप पिवट टेबल समझ गए होंगे कि किस तरीके से पिवट टेबल काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस है पिवट टेबल की, और किस तरीके से पिवट टेबल इम्पॉर्टेंट है एक्सेल में और आजकल की डे टू डे लाइफ में। बिकॉज आजकल ऑफिसेज में पिवट टेबल बहुत इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ज़्यादा तरीके से मैनेजर्स या अपर मैनेजमेंट पिवट टेबल का इस्तेमाल करके जो डाटा है, यूजफुल डाटा, उसमें से बड़े बड़े टेबल से रिट्रीव करते हैं। तो आपको ये जानना, ये टॉपिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वी here can see how the table changes when we changes the value and uses the drag and drop option, change it with rows, column, filter and value options. You can use it different ways. Just always remember that while selecting values we need to put any numbers in it. तो वही चीज़ हम फिर से यहीं पे लिख के बता रहे हैं आपको कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर, वैल्यू, फिल्टर, रोज सब चेंज कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा वैल्यूज़ में कोई नंबर कॉलम ही आएगा। और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फॉर्मेट या कौन सा तरीका बेस्ट लग रहा है या किस तरीके से आपका रिजल्ट मिल रहा है, आपको क्या एंड रिज़ल्ट चाहिए अपने पिवट टेबल से। तो आप इसको मेक श्योर करिए, ट्राई करिए, डिफरेंट सेट्स ऑफ टेबल में इसको अप्लाई करिए, चेक करिए। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉलम में आप हमें कमेंट्स में लिखिए या आप हमें मेल कर सकते हैं। तो अब हम आपको अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे। और अगर
आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टा पेज पे भी हमें फॉलो करके हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम इंस्टा पेज पे भी अवेलेबल हैं, तो हम आपको इंस्टा पेज पे भी आपको रिस्पांस दे सकते हैं, क्विक रिस्पांस दे सकते हैं। तो आप किसी भी मीडियम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम पिवट टेबल डिलीट भी कर सकते हैं। आपने देखा किस तरीके से हमने पिवट टेबल डिलीट किया। हमने पिवट टेबल पे राइट क्लिक किया और पिवट टेबल डिलीट कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।